हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, 380 रुपए के आसपास अंबुजा सीमेंट का शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से बाजार में ये खबरें आ रही थी कि अंबुजा और एसीसी को एक्चुअली में अदानी ग्रुप ने नहीं बल्कि अदानी के जो भाई है, गौतम अदानी के जो भाई है विनोद अदानी, उन्होंने खरीदा है। वो इनके असली मालिक है। तो हाल फिलहाल में अदानी ग्रुप का इसको लेकर स्टेटमेंट भी आया है, जिसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या असर पड़ सकता है अंबुजा सीमेंट का आने वाले दौर में। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करें तो आज जहां खुला वहीं पे क्लोज हो गया, लेकिन इस बीच जैसे ही खुला था गिरावट बनी थी। यहां पर 370 पे गया, वापस से तेजी बन गई यहां पर। इवन आज सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स आज अच्छे मूड में था। तकरीबन 355 अंक की तेजी हमें देखने को मिली। हालांकि शुरुआती दौर में गिरा जरूर था, लेकिन वापस से इसने बाउंस बैक दिखाया और अच्छा बाउंस बैक दिखाया। और अदानी ग्रुप के लिए भी आज कुछ बुरा दिन नहीं था, मैं एवरेज कहूंगा। यहां पर कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं, लेकिन गिरावट नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अदानी एंटरप्राइज में तकरीबन 1.5% की तेजी देखने को मिली। गिरा तो था शुरुआत में, बाद में रिकवर भी कर गया। अदानी पोर्ट की भी बात की तो सेम कहानी है, ना ही तेजी है ना ही गिरावट है। हालांकि गिरा था, ये भी रिकवर कर गया। अदानी विल्मर की बात करें तो यहां पर तेजी है और उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा कह सकते हो आप यहां पर। अदानी पावर की बात करें तो यहां पर भी कोई तेजी नहीं, कोई गिरावट नहीं, थोड़ी सी तेजी कह सकते हो आप यहां पर। इस बीच थोड़ी सी गिरावट आई, वापस बाउंस बैक। अदानी गैस की बात करें तो सेम यहां पर 1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब आज बाजार अच्छे मूड में था, यहां पर भी वो अच्छा मूड हमें कंटिन्यू होता नजर आया अदानी ग्रुप में। लेकिन बात करेंगे अंबुजा सीमेंट की, यहां पर स्पेसिफिकली इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में हम बातचीत करेंगे। यहां पर पिछले एक महीने में अगर आप अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 7.5% का ग्रोथ भी है। एक बड़ी तेजी हमने देखी, 330 रुपए से ये 390 से ऊपर चला गया। बाद में एक बड़ी गिरावट भी आई, फिर तेजी देखने को मिल रही और अभी कंसोलिडेट कर रहा है ये इस रेंज के आसपास। एक साल की अगर हम बात करें तो देखो, जब ये 300 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, वैसे ही खबर आई कि भैया यहाँ पर जो है वो अदानी इनको खरीद सकते हैं। तो एकदम से तेजी आ गई, 370 के आसपास लंबा वक्त बिताया और जैसे ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने की कगार पे थी, एकदम से भाग गया और खबर आने पर और भाग गया। ये 575 तक गया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, दोबारा तेजी पकड़ ली, दोबारा ये 588 तक गया ये। उसके बाद जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक झटके में ये गिर गया, एक झटके में 334 रुपए तक गया था। लेकिन जिस दिन 334 रुपए पर गया था इंट्राडे में, ये एक्चुअली में 300 रुपए के आसपास भी गया था। बाउंस बैक भी किया, गिरावट आई, अभी भी बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर कर रहा है ये। और देखो अभी क्या है ना, जो सीमेंट सेक्टर है वो प्रेशर में रहेंगे। रीजन सिंपल है, आपको अल्ट्राटेक में गिरावट देखने को मिल रही है, आपको श्री सीमेंट में गिरावट देखने को मिल रही है, आपको इंडिया सीमेंट में देखने को मिल रही है, दालमिया भारत में भी तेजी गिरावट का कॉम्बो चल रहा है, एसीसी में भी सेम केस है, अंबुजा में भी सेम केस है। रीजन पता है क्या है कि बाकी सेक्टर मतलब बाकी कंपनियां जैसे कि अल्ट्राटेक हो गया, श्री सीमेंट हो गया, यहां पर गिरावट इसलिए क्योंकि एक बड़े प्लेयर की एंट्री हुई। अंबुजा और एसीसी की के तौर पर अदानी जब एंट्री करे यहां पर, तो एक बड़े प्लेयर की एंट्री हुई, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो आने वाले दौर में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन यहां पर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनको भी अपने मार्जिन बचाने पड़ेंगे। और अंबुजा एसीसी में भी गिरावट अभी आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद चीजें क्लियर हुई और अभी भी देखो तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। मैं मान रहा हूं कि आने वाला जो वक्त है, कंजम्पशन बढ़ने वाला है, इंफ्रा के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करी जाएगी सरकार की तरफ से, सेक्टर को फायदा होगा। और इसके बाद अदानी का नाम जो जुड़ चुका है, तो इससे भी कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिल जाएंगे आने वाले दौर में। लेकिन जो खबर थी कि भैया मालिक कौन है, विनोद अदानी है क्या, तो यहां पर अंबुजा सीमेंट एसीसी शेयर फोकस में रहे एज अदानी एंटरप्राइज क्लैरिफाई ऑन विनोद अदानी। विनोद अदानी के ऊपर क्लैरिफिकेशन आया है अदानी ग्रुप का कि यहां पर क्या बयान है उनका। तो अदानी ग्रुप ने बड़ा खुलासा किया है कि अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी समूह की अलग अलग लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। मतलब विनोद अदानी जो है वो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है अदानी ग्रुप की ओर से पहली बार ये जानकारी सार्वजनिक करी गई है। अदानी समूह ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि गौतम अदानी और राजेश अदानी ग्रुप की अलग अलग लिस्टेड कंपनियों के इंडिविजुअल्स प्रमोटर्स है, लेकिन इसके अलावा जो विनोद अदानी है वो भी इंडिविजुअल प्रमोटर्स के नजदीकी रिश्तेदार हैं।
समूह ने यह भी कहा है कि भारतीय नियमों के अनुसार विनोद अदानी अदानी ग्रुप की अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में एज अ प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है ये यहाँ पर। इसके अलावा हिंडनबर्ग में रिपोर्ट में क्या कहा था, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में कहा था कि अदानी ग्रुप ने विनोद अदानी के साथ अपना जो रिश्ता है उसको छुपाया है, और साथ में रिपोर्ट को अभी अगर देखो तो रिपोर्ट को खारिज करते हुए अदानी ग्रुप ने कहा था कि विनोद अदानी ग्रुप का कोई पद नहीं रखते हैं। साथ में ये भी कहा था कि कंपनियों में के कामकाज में कोई भी दखल नहीं है। ठीक है, तो ये अदानी ग्रुप की तरफ से भी आया था ये चीज़ कि कोई भी पद नहीं रखते, ना ही कोई कामकाज में इनका दखल है। लेकिन एक बड़ी बात पता है क्या है कि गौतम अदानी के जो बड़े भाई हैं ना विनोद अदानी, भले ही वो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है जो क्लैरिफाई किया उन्होंने, लेकिन यहां पर उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो ऑफशोर कंपनियों का पूरा नेटवर्क चला रहे हैं और जिससे वो अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करते हैं। यहां पर अगर तो मॉर्निंग कॉन्क्वेस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विनोद अदानी उन कंपनियों को नियंत्रित करते हैं जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी के मालिक है। अब सीमेंट के अधिग्रहण की खबर की हम सब जानते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ। हालांकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूनिट मॉरिशस में स्थित है और विनोद अदानी इसके मालिक है। ठीक है, यहाँ पर अदानी समूह ने जो अधिग्रहण किया है अल्ट्राटेक और उसका, तो यहाँ पर जो मॉरिशस यूनिट है वो यहाँ पर विनोद अदानी उसके मालिक। और रिपोर्ट में कहा गया है कि इनका मतलब है कि ना तो अदानी एंटरप्राइज और ना ही भारत में अडानी समूह की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसका मतलब उन्होंने अक्वायर किया है। तो ये बहुत बड़ा पूरा मामला है और कहीं ना कहीं ये जो बात आई है वो मैं उतना पॉजिटिव तौर पर इसको नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो बड़े एलिगेशंस लगे हैं गौतम अदानी पे नहीं विनोद अदानी पे लग रहे हैं। ठीक है, और जब अदानी ग्रुप ने कहा कि हाँ वो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है तो क्या हुआ, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोचने वाली बात है। यहाँ पर अब फोकस में रहेगा ये, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये खबर आने के बाद एक बड़ी अपडेट्स भी आने वाले दौर में आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स भी क्लेम करती है कि जो मॉरिशस में कई सारी एंटिटीज है जिसमें अदानी ग्रुप ने पैसा निवेश किया है वो विनोद अदानी ओन करते हैं। इसका मतलब ये है कि नाइदर अदानी एंटरप्राइज और नॉर अदानी ग्रुप अदर लिस्टेड कंपनी जो है मतलब उन्होंने इसको अक्वायर किया है। और दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं ना कि भैया प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग होनी चाहिए, बाकी की होल्डिंग जो सेबी ने अभी हाल फिलहाल में पतंजलि के ऊपर जिस तरीके से उनके शेयर्स को फ्रीज किया था ये बोल के कि प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि अगर अदानी ग्रुप के पास कुछ कंपनी के 75% की होल्डिंग है और विनोद अदानी कहते हैं कि वो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। अब विनोद अदानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर किसी फंड हाउस को ओन करते हैं जो मॉरिशस में है और उसने यहां पर पैसा लगाया तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, मतलब यही हुआ जो एलिगेशंस थे कि 75% प्रमोटर के पास, बाकी के कुछ इन कंपनियों के जरिए और सीधा यहां पर ज्यादा होल्डिंग खरीद ली। तो ये एक सिंपल एलिगेशंस लग रहे हैं, ये काफ़ी हैरान वाले हैं कि पता नहीं क्यों अभी भी कोई डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अगेन मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, मतलब कंपनी के कामकाज से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है उनका। और अभी भी विनोद अदानी के शेल कंपनी से ये प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, ये प्रूव नहीं हुआ है, ये सिर्फ एलिगेशंस है, तो इसके बेस पे कुछ भी बताना कहना मुश्किल है। हाँ, जब सेबी जांच करेगा तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अंबुजा सीमेंट के वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे, आज 1,21,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आए, काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए हमें नजर आए। और कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, अदानी ग्रुप ने काफी अच्छा काम किया कि जो बहुत सारी जो प्री पेमेंट्स थी रीपेमेंट्स थी वो कर दी इन्होंने। देखो फाइनेंशियली मैं मानता हूं कि कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनको। ठीक है, फाइनेंशियली मुझे नहीं लगता कि उनको जो भी बैंक से जो कर्जा लिया है उसको चुकाने में दिक्कत आएगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्होंने ऑलरेडी रेज कर लिया है, 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा इन्होंने रेज कर लिया है जीक्यूजी पार्टनर से। आने वाले दौर में ऑलरेडी इनकी कंपनी इतनी अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रही है अभी भी कि अगर ये कुछ शेयर्स बेचेंगे भी तो अच्छा खासा पैसा उनको मिल जाएगा वहाँ से, तो वो पैसों से भी वो आने वाले दौर में कुछ जो डेट है उसको चुका सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात मुझे उस फ्रंट पे नहीं लगती है। बस ये है कि जांच में कुछ निकल ना आए, बस वही यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है इनके लिए। वरना बाकी मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि भैया बहुत ज़्यादा कर्जा है तो दब के मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कर्जे से अदानी ग्रुप का कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। बस ये है कि जो एलिगेशंस लगे हैं वो अगर सही साबित हुए तो दिक्कत हो सकती है, वरना एलिगेशंस अगर सही साबित नहीं होते तब तो भैया वापस एक अच्छी रफ्तार आपको देख सकते हो यहाँ पर।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 89% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेटिक थे, 30,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे जो कि 2022 में थे और सबसे हाईएस्ट वही थे। और अभी इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आप देखिए 7,000 तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा इनका। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट स्टेटिक रहेंगे, 30 से 31,000 करोड़ के आसपास ही रहेंगे। प्रॉफिट की जहां तक बात है, ये बहुत बड़ा डिक्लाइन हमने देखा, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दौर में अदानी के अंडर में आने के बाद क्या होता है इनका। और जहां तक बात है कंपनी को लेकर, तो कंपनी का जो पी रेशो 38 का है, थोड़ा सा महंगा है, सेक्टर पी 12 का है, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। 59% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मुझे लगता है कि अंबुजा में थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है। रीजन सिंपल है यहाँ पर कि आज अदानी ग्रुप की सभी कंपनियां एटलीस्ट 1-1% की तेजी दिखा रही थी, लेकिन अंबुजा में वो तेजी हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि गिरावट आई थी, काफी बड़ी गिरावट आई थी यहाँ पर बीच में, लेकिन रिकवर कर गया। कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाला जो दौर है वो कहीं ना कहीं कमोडिटीज के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाला रह सकता है। चाइना अनलॉक हो रहा है, डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, अंबुजा और एसीसी में जिस तरीके से एक्विजिशंस हुए हैं, क्या हुआ है किस तरीके से, अभी भी कोई क्लियर पिक्चर, कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। और अदानी ग्रुप अगर कोई क्लियरली डिटेल अगर कुछ बताते हैं, इन डेप्थ डिटेल अगर बताते हैं, तो बहुत सही होगा यहाँ पर, जो अभी तक मिल नहीं पा रही है। तो यही कहूंगा आपसे कि अंबुजा कंपनी अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 320-330 रुपए के आसपास होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर एंट्री इस लेवल पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की है। बाकी मर्जी आपकी, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो, और ये जो पूरा तामझाम हो रहा है भैया, गौतम अदानी, विनोद अदानी, क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।